दोस्तों यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया, अब क्या करें। उसके बाद जेआरएफ भी क्वालिफाइड हो गया, अब क्या करें। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आए होंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। तो यहाँ पे यूजीसी नेट और जेआरएफ के भी गजब के बेनिफिट्स हैं। अब इन सभी बेनिफिट में से आप खुद देखिएगा कि आप कितने बेनिफिट्स यूजीसी नेट और जेआरएफ कंप्लीट करने के बाद अवेल कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ, ठीक है, इसका मेन पर्पज़ क्या है वो हमें सभी को पता है कि नेट हम क्वालिफाइड करेंगे तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जेआरएफ करेंगे तो एलिजिबिलिटी के साथ साथ हमें जेआरएफ जो फेलोशिप है वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है, नेट का अपने लेवल पर अलग बेनिफिट है, और उसके बाद चाहे वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, चाहे वो ऐसा बेनिफिट है कि जो हमें सीन मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद जेआरएफ का भी गजब का बेनिफिट है, वो तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेट में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में टीच करने के लिए, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो। दूसरा जो गजब का फ़ायदा आपको होने वाला है, कहीं भी आप पीएचडी एंट्रेंस में जा रहे हो तो वहाँ आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप एनरोल कर सकते हो क्योंकि आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है। तीसरा जो इसका गजब का फ़ायदा है वो है आपका जितने भी कैंडिडेट्स नेशनल फेलोशिप स्कीम्स, ऐसा नहीं है कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो ही आपको फेलोशिप मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फेलोशिप हैं जैसे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, और इसका जितने भी फेलोशिप हैं जैसे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये जितने भी ये बाकी ये नेशनल फेलोशिप्स हैं जेआरएफ के बाद, ठीक है, अगर आप लोग जेआरएफ के तकरीबन नंबर भी लेके आ रहे हो और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको उतना ही स्टाइपेंड मिलेगा, आपको उतनी ही फेलोशिप मिलेगी जितनी एक जेआरएफ कैंडिडेट को मिलती। ठीक है, इसमें जो कॉन्टिजेंसी है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, एक साल में एनुअल जो आप ले सकते हो, और उसके बाद 31,000 रुपीज़ पर मंथ, प्लस अगर आपकी 2 साल की स्टडी हो जाती है, रिसर्च वर्क 2 साल का हो जाता है, उसके बाद 35,000। ठीक है, अभी आपका जेआरएफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जेआरएफ के नियर अगर आपके नंबर्स हैं, मार्क्स आपके नियर अबाउट है, तो आपका नाम जरूर आया होगा नेशनल फेलोशिप स्कीम्स में जो कैटेगरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना, इसकी भी लिस्ट जो है यूजीसी ने पब्लिश कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता एक बार चेक कर लेना कि अगर कैटेगरी से हो तो कहीं आपका नाम फेलोशिप में तो नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट गजब का फ़ायदा जो यूजीसी नेट का है वो है आपका एपीआई स्कोर। जब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो एपीआई स्कोर बनता है तो उसमें नेट की अलग वेटेज होती है और जेआरएफ की अलग वेटेज होती है। तो कई यूनिवर्सिटीज़, अगर हम सेंट्रल की ही बात करें तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2 नंबर देती हैं यूजीसी नेट का और 4 नंबर देती हैं जेआरएफ का। ठीक है, कई बार ये वेरी करता है, यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है, कई बार 2 नंबर नेट का और 3 नंबर जेआरएफ का, और कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वेटेज तो है, हाफ है जेआरएफ से, लेकिन वेटेज नेट की जरूर मिलेगी आपको एपीआई आपका गेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको फ़ायदा है वो है आपका साइकोलॉजिकल इसलिए कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो एक आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही बूस्टअप हो जाता है कि हाँ मेरे पास नेट है। नहीं तो जब कॉलेज में जाओगे तो स्टूडेंट खुद ये सोचने लग जाएगा कि इसका खुद का नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो हमें क्या पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर कहीं ना कहीं क्लासरूम में वर्क करता है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो एक आपकी वेटेज साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको डेफिनेटली गेन मिलेगा जब आप कहीं भी चाहे एडहॉक टीच करो या फिर परमानेंट टीच करो तो डेफिनेटली आपको गेन होगा, या फिर डेफिनेटली आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल तो फ़ायदा होने वाला है आपको। और नेट क्वालिफाई करना उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर चुके हैं विदाउट नेट। चलिए, ये सब फ़ायदे हैं आपके यूजीसी नेट के। और इसके अलावा कई स्टूडेंट्स अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म खोलते हैं जहाँ पे सोशल सबको पढ़ाया जा सके। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली कोर्सेज़ को देखते हो, या फिर इतने जहाँ पे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ आप टीच कर सकते हो, अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न हो जाता है वहाँ भी। ठीक है, तो अच्छा कमा सकते हो। तो ये सभी फ़ायदे हैं आपके यूजीसी नेट के। अब हम बात करते हैं जेआरएफ के फ़ायदे। तो जेआरएफ के फ़ायदे, सबसे पहली बात तो यही है कि फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, 5 ईयर तक, 2 ईयर आपका सिंपली जो 31,000 है और उसके बाद 35,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के फ़ायदा है। तो अगर आप रिसर्च वर्क में एंगेज्ड हो जाते हो तो जेआरएफ का बेनिफिट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप एपीआई स्कोर कैलकुलेट जब होगा आपका तो आपका नाम
थोड़ा सा टॉप में आ जाएगा, क्योंकि एपीआई का स्कोर नेट कैंडिडेट से थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि नेट में अगर 2 मार्क्स है तो जेआरएफ के लिए मोस्ट प्रोबेबली 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जेआरएफ का मार्क्स हमेशा ऊपर होता है यूजीसी नेट के। ठीक है, तो दूसरी बात साइकोलॉजिकल फ़ायदा है आपको। ठीक है, अब जेआरएफ हो, नेट अगर क्वालिफाइड है तो भी आपका बूस्टअप होगा लेवल, या फिर बूस्टअप कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्टअप होगा। लेकिन अगर जेआरएफ है तो आप लोग 10 कैंडिडेट में से अलग शाइन करते हो। ठीक है, एक अलग शाइन करते हो क्योंकि आप मेरिट में आते हो। मेरिट का मतलब ये है कि जेआरएफ बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसमें आप लोग फाइट कर रहे हो। तो ये गजब के फ़ायदे थे आपके यूजीसी नेट के और साथ साथ आपके जेआरएफ के। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ बेनिफिट्स जो आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मिलते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई बेनिफिट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेन मोटिव इसका ये था कि आप लोगों का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप रहे। ठीक है, आप लोग डिमोरलाइज फील ना करो, और आएंगी वैकेंसीज आएंगी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी श्योर होगा, क्योंकि मेन मोटिव अपना यही रहता है कि क्वालिफाई करके हम लोग एक अच्छी जॉब लें जिससे हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल रहें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।